बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा, और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का चुनाव आयोग पर दबाव है और उसे जैसे आदेश दिया जाता है वैसे वो काम करता है। विपक्षी पार्टी ऐसा आरोप लगाती है। हो सकता है कि ये बात सही है, लेकिन आज चुनाव आयोग ने इससे हटकर जो बात कही है टीवी चैनल्स के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में, वो पूरी तरह से सही है और आपको समझना चाहिए। दोस्तों, 8 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की गिनती शुरू हुई तो टीवी चैनल्स पर 8:05 पर 10 मिनट पर रुझान बताने शुरू हो गए। बताया जाने लगा कि फला पार्टी आगे है और फला पार्टी पीछे। हम में और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रुझान देखकर तुरंत अपने सगे संबंधियों को फोन करते हैं और बता देते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है या हार रही है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत रही है या हार रही है। ये बात 8:10, 8:15 बजे, यानी जो रुझान इस वक्त मिलते हैं हमें और आपको, हम और आप तुरंत अपने सगे संबंधियों को, जानने वालों को फोन करके बता देते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाती है? क्या 8:15 बजे टीवी चैनल्स के पास रुझान सही में पहुंचने शुरू हो जाते हैं? इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपनी बात रखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोस्तों कल महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन की डेट जारी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनसे जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया, चुनाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बात कही कि 8:05 पर टीवी चैनल्स ने रुझान बताने शुरू कर दिए। ये बहुत ही नॉनसेंस वाली बात है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। दोस्तों, राजीव कुमार ने आगे कहा कि आप बताइए, हमारी गिनती, हमारी काउंटिंग 8:30 बजे ठीक शुरू होती है, लेकिन इस बार हमारे पास प्रमाण है कि टीवी चैनल्स पर 8:05 पर 10 मिनट पर इलेक्शन के रुझान बताए जाने लगे। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बताया कि ठीक 8:30 बजे जब गिनती शुरू होती है तो पहला राउंड खत्म होते होते 20 से 25 मिनट लग जाते, यानी 9 बजने में जब 5 मिनट बाकी होता है तब लगभग पहला राउंड खत्म होता है। तो ऐसे में कैसे संभव है कि टीवी चैनल्स आपको 8:05 पर या 10 मिनट पर रुझान बताने लगे? बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा, और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। यानी टीवी चैनल्स को किसी भी कीमत पर 9 बजे से पहले यह पता नहीं चल सकता कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। दोस्तों, राजीव कुमार ने इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह बताई कि इलेक्शन कमीशन ठीक 9:30 बजे अपनी वेबसाइट को पहली बार अपडेट करता है। यानी जब 9:30 बजता है तब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालता है कि किस पार्टी को पहले राउंड में बढ़त मिली है और कौन सी पार्टी नीचे गई है। इसके बाद 11:30 बजे और फिर 1:30 बजे वो अपनी वेबसाइट को अपडेट करता है और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली। कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। दोस्तों, ये बात भी ठीक है कि टीवी चैनल्स के रिपोर्टर गिनती वाली जगह पर मौजूद होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो अपने एंकर को थोड़ा पहले जानकारी दे दें, लेकिन फिर भी 9:10 से पहले वो पहले राउंड की जानकारी टीवी चैनल्स को, अपने एंकर को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। उन्हें ये जानकारी मिल ही नहीं सकती। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में
रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? दोस्तों अब जरा सोचिए कि टीवी चैनल्स कैसे 8 बजे, सवा 8 बजे आपको दिखाने लग जाते हैं कि फला पार्टी को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है या बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये सरासर झूठ है। जब पहले राउंड की गिनती पूरी होती ही नहीं, 9 बजे से पहले राउंड की गिनती किसी भी कीमत पर पूरी नहीं हो सकती, तब टीवी चैनल्स वाले सवा 8 बजे, 8:10 पर या 8:30 बजे भी कैसे आपको बता सकते हैं कि हरियाणा या जम्मू कश्मीर या किसी और स्टेट में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, किसको नहीं मिल रही। यह सरासर झूठ है। टीवी चैनल्स आपको गुमराह करते हैं और इसकी वजह से माशरे में, समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लोग बात करने लग जाते हैं कि 9 बजे तक तो फला पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन इसके बाद 10 बजते बजते दूसरी पार्टी आगे हो गई। जाहिर है इस पर चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते हैं कि कोई खेला हुआ है। हम चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। तमाम तरह की चीजें हैं जो चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, वो सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग जो बात कह रहा है टीवी चैनल्स के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में, वो 100% सही है। और आज से आप तय कर लीजिए कि सवा 8 बजे, 8:30 बजे जो गिनती, जो रुझान आपको बताए जाते हैं वो पूरी तरह से गलत है। आप किसी भी कीमत पर 9 बजे से पहले आने वाले रुझान को सही ना माने। दोस्तों इसके अलावा एक अहम खबर यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा में 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। अगर चुनाव आयोग कांग्रेस की इस मांग को मान लेता है तो हरियाणा में बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगेगा और अगर इन 20 सीटों पर फिर से चुनाव होता है तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। बीजेपी यहां चुनाव हार भी सकती है। आपकी जो भी राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।